नमस्कार, मैं कमलेश कबीर, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की और स्पेशली हम बात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे की। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। और जब से चुनाव परिणाम आए हैं, उससे पहले भी आपने देखा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए थे और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं उद्धव ठाकरे जो है वो एनडीए गठबंधन में तो नहीं जा रहे। और अब जो है वो महाराष्ट्र में बड़ा उथल-पुथल होने की जो है वो तैयारियां शुरू भी हो चुकी है, दोनों तरफ से। चाहे फिर वो हम एनडीए की बात करें और चाहे फिर हम जो है वो विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की बात करें। एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए गुट से अजीत पवार जो है अब वो जो है नाराज दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल को जब स्वतंत्र राज्य बाहर जो है उसका मंत्री बनाने की एनडीए में कवायद शुरू हुई तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे। और उसके बाद में अजीत पवार का एक स्टेटमेंट भी आया था कि ये चीज़ें जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह के बाद में जो है वो सॉल्व कर ली जाएगी। तो अब उसके बाद से ही जो है वो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो एक साथ वापस जो है वो हो सकती है। और ऐसी संभावना में दोनों पार्टियां अगर मिलती है तो दोनों पार्टियों की जो सीटें हैं वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियां 9 और 7 जो है वो दोनों ही पार्टियों की 16 सीट हो जाएगी। लेकिन इस बीच जो है खबरें ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है, अगर हम बात करें नाना पटोले की बेटी, उन्होंने एक अपने ट्विटर से एक ट्वीट किया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है और विधानसभा चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बन के उभरेगी, सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री जो है वो नाना पटोले होंगे। और ऐसा ही जो है वो नाना पटोले की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। तो इसका इशारा जो है वो साफ तौर से ये बताने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो गठबंधन बना उसमें बड़े, जिसको कहें कि एक चालाक तरीके से, हम कह सकते हैं कि चालाक तरीके से अपनी सीटें बढ़ाई है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो या फिर महाराष्ट्र हो। जहां महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, तो महाविकास आघाड़ी में विधानसभा अगर सीटों को अगर हम देखें चुनाव में तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके बाद में शिवसेना। दोनों पार्टियां जो है वो गठबंधन का हिस्सा थी, दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी को जहां लगभग जो है वो 122 सीटों के आसपास जो है वो सीटें मिली, वहीं शिवसेना को 43 के आसपास सीटें मिली। लेकिन शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ चली गई, एनसीपी के साथ चली गई और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। तो अगर विधानसभा चुनावों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, 17 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो शिवसेना का जो वोट शेयर जो था उसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ करने में कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि कामयाबी दिखाई, एक चालाक तरीके से, एक शातिर तरीके से। और यही आपने देखा होगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक सीट हुआ करती थी, उस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और इस बार अपनी सीटें जो है वो 1 से 5 कर ली। और इसके अलावा पंजाब में जो है आपने देखा कि जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, तो कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि आम आदमी पार्टी जो है, जिसको 117 में से 92 सीटें जो है वो विधानसभा चुनाव में मिली थी, और उसके बाद से ही चाहे वो महिलाओं को 1000 रुपये का मुद्दा हो, चाहे और मुद्दे हो, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगना, इन मुद्दों की वजह से आम आदमी पार्टी बैकफुट पे थी और कांग्रेस पार्टी को लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष का हिस्सा है, अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी तो उनके वोट शेयर का जो है वो नुकसान होगा और फिर उसका फ़ायदा जो है वो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को होगा। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है और 13 में से 7 सीटों पे काबिज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें जो है वो तीनों ही स्टेट में बढ़ाई है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर पंजाब की हम बात करें।
लेकिन अगर महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में अगर इस बार जो है वो समीकरण बिगड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकसभा चुनावों के परिणाम से ये दावा करती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर वो सीधी-सी है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ में जो है वो ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे उसके साथ रहते हैं, तो उनको पहले से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है विधानसभा चुनाव में, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, इस बार शिवसेना का मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो उद्धव ठाकरे के लिए आने वाला जो समय है वो बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है। लेकिन साथ में खबरें ये भी आ रही है कि अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जो है वो वापस शिवसेना एक हो जाती है और एनडीए में शामिल हो जाती है, तो फिर इसके बाद में स्वाभाविक तौर से जो है वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान होना दिखाई देता है। और फिर उसका फ़ायदा जो है वो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को भी होगा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी होगा। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, तो तीनों ही राज्य में अपेक्षा के अनुरूप जो है वो परिणाम नहीं मिले, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे फिर पंजाब हो। महाराष्ट्र में हालाँकि पहले से ही जो है वो लगातार जो है वो जो भी पत्रकार वगैरह जहाँ पे जो सर्वे की एजेंसियाँ जो महाराष्ट्र में काम कर रही थी, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगाह कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें महाराष्ट्र में कम हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो है वो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह जो है वो ज़्यादा सीटें लेके आएगी, लेकिन उसके अनुरूप जो है वो परिणाम नहीं आए। तो ऐसी दोनों स्थिति में पंजाब में भी जो है जहाँ पे 1 से 3, हालाँकि पंजाब में स्थिति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ गया। तो ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है और उससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 तक पंजाब में जो है वो ज़्यादा नहीं तो कुछ सीटों पे जो है वो प्राप्त करने में कामयाबी ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, जैसा कि इस बार के चुनाव परिणामों से दिखाई देता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट जाता है, तो फिर उसके बाद में इंडी गठबंधन, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो पहले ही गठबंधन से बाहर हो चुकी है, उसने साफ तौर से इशारा कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी, वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। और विपक्षी गठबंधन आपको पता होगा, जब से चुनाव परिणाम आए हैं, भले ही उनकी सीटें जो है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी से कम रही है, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर रही है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के सामने भी अब चुनौती है कि वो अपने घटक दलों को क्या संभाल के रख पाएंगे, जो कि नज़र नहीं आ रहा। इसके उलट एनडीए में हमने देखा कि जहाँ पे एनडीए के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जाता था विपक्षी गठबंधन की तरफ से कि ये एक बैसाखी की सरकार है, तो जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसमें से 71 में से 60 जो है वो मंत्री भारतीय जनता पार्टी अकेले से थे, तो उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो किसी दबाव की राजनीति में इस बार भी जो है वो सरकार नहीं बना रहे। और प्रमुख विभागों पे अगर हम जोड़ दें, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, आज भी भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि ये बैसाखी की सरकार होगी, तो ऐसा जो है वो अभी एनडीए के मंत्रिमंडल को देखते हुए लगता नहीं है। तो विपक्ष यहाँ पे भी जो है वो कहीं न कहीं शक और शंकाओं के घेरे में अब आ रहा है। और जैसे-जैसे चुनाव परिणाम के बाद में विपक्ष की जो करतूतें और विपक्ष की जो पर्चा भराने वाली जो पर्चियाँ बाँटी गई थी पैसा देने की, वो अब जो है वो जगजाहिर होने लगी है। अलग-अलग जगहों से जो है वो फुटेज आना शुरू हो चुके हैं। तो उसके बाद में अब जो है वो एक एक जिसको कहें कि एक आकलन करने में इससे मदद मिल रही है कि विपक्षी जो गठबंधन है उसको इतनी सीटें मिली कैसे। तो उसके पीछे की सबसे बड़ी कारण है कि एक गारंटी और एक पर्ची जो दी गई, एक फॉर्म भराया गया जिससे ये कन्फर्म किया गया कि अगर ये सीट जीत जाते हैं तो आपको जो है वो इतने रुपए मिलेंगे, 8,500 रुपए। और उसके बाद में महिलाएँ जो है, चाहे हमने देखा कांग्रेस दफ्तर के बाहर या फिर महाराष्ट्र में भी यही जो है वो हमें देखने को मिला। जब संजय सिंह और राघव चड्ढा दोनों उद्धव ठाकरे से मिलने गए, तो उनकी गाड़ी को घेर लिया गया, महिलाओं के द्वारा रुपए माँगे गए। और ठीक ऐसा ही वाक़या परसों जो है वो श्री हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के सामने धीरे-धीरे जो है वो महिलाओं का एक जमावड़ा होना, तख्तियाँ हाथ में लेना और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इकट्ठे होना और बड़ा आरोप लगाना कि उनको जो है वो पैसे देने की बात की गई थी चुनाव में, लेकिन उसके बाद में वो वादा पूरा नहीं किया गया। तो अब जो है वो आने वाले दिनों में एनडीए के बजाय जो है वो विपक्षी गठबंधन इंडी की जो है वो लग रहा है कि मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। और इसमें आम आदमी की पार्टी के बाद में अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा झटका लगेगा, तो वो महाराष्ट्र में लगेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब उद्धव ठाकरे को
कहीं न कहीं बैकफुट पे या साइड पे करने का, या हम कह सकते हैं कि नीचा दिखाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।